अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। ये कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में कुरान पढ़ो। आज घर में 10 लोगों की फैमिली मेरी, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि चलो आज बैठ करके सब लोग कुरान पढ़ते हैं। टीवी लगी है, पूरा पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देख रहा है, फिर रोना रोया जाता है, बरकत नहीं हो रही मेरे घर में। बहुत परेशान रहते हैं लोग, कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता, बरकत होगी कहां से? तुमने क्या कुरान की तिलावत की? जहां कुरान पढ़ा जाता है उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे बाद खुसूसी खिताब भी आपको अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी का समाअत करना है, तो मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। ये मदरसे हैं जहां से इस्लाम के सिपाही मिलते हैं। अभी आप देखोगे 4 हैं 5 हैं, अल्लामा जमाल से 5 बच्चों के सीने में कुरान महफूज है। सुभान अल्लाह। और कुरान है क्या? अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। अल्लाह फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि वो पाश पाश हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब मैं हाफिज कुरान की शान बताने जा रहा हूं। पहाड़ हैं क्या, ये भी कुरान से बताऊं ताकि जहन में किसी के कोई शक न रहे। अल्लाह ने फरमाया वजअलनल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है, पहाड़ों को कीले बनाया है, पहाड़ों को सुतून बनाया है हमने। अल्लाह ने जमीन को पानी पे पैदा फरमाया तो पानी और जमीन के दरमियान भाप पैदा हो गई जिसको बुखार कहते हैं। इल्मे फलसफा जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बुखार, बुखार की वजह से जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था, हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों की कीले पैदा फरमाई, और पहाड़ों को जब पैदा किया तो जमीन अपनी जगह ठहर गई, जमीन रुक गई। आप तख्त बनाते हो तो तख्त जब लकड़ी रख दी जाती है, तख्ते रख दिए जाते हैं तो रुकेंगे नहीं, जब कीलें गाड़ दी गई उसमें तो वहीं ठहर जाता है, इधर उधर हिलता नहीं है, वहीं ठहर जाता है, वहीं जमा हो जाता है उसमें। अब देखें पहाड़ क्या है, मेखें, कीले। अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान के एक हर्फ को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जैसी मुस्तहकम चीज, पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान करीम को लेने से इनकार कर रही है, वो पास पास हो जाएगी। तो क्या वजह है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया? आज मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? पहाड़ जैसी मजबूत चीज रेजा रेजा हो जाए तो इनका दिल तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, वो तो और ज्यादा जल करके राख हो जाना चाहिए। फिर इन हाफिजों के सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो सुनो, मैं एक मिसाल से समझा दूं, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये जो लाइट आ रही है ये कहां से आ रही है? डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है? आप यही कहोगे मौलाना साहब ये जो लाइट आ रही है ये डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं बल्कि पावर हाउस से हाइडिल के अंदर आई, और हाइडिल के जरिए तारों के जरिए होते हुए अलग अलग बस्तियों में जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उन ट्रांसफार्मर के अंदर आई, और ट्रांसफार्मर के जरिए तार से होती हुई घर के अंदर आई। अगर कोई वसीले का कायल नहीं है उससे कहो कि ये तार डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के लगा दे, तब तुझे पता चलेगा तेरे घर की एसी चल रही है कि नहीं, तेरे घर का फ्रिज चल रहा है कि नहीं। अरे फ्रिज तो बाद में जलेगा, पहले तार लगाने वाले के सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को अल्लाह अगर पहाड़ पे नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। क्या वजह है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है? ये कुरान है क्या? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, कुरान को सीने में महफूज कर लिया इन हुफ़ाज़े किराम ने, और मदरसा
गौसिया नूरुल इस्लाम से 5 हुफ्फाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मैं तुमको मिसाल से समझा दूं कि लाइट पावर हाउस से हैंडल में आती है, हैंडल से होते हुए ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर के बाद में फिर ये लाइट जो है सब में जाती है, तब घर के बल्ब जलते हैं, एसी चलता है, तब कहीं जाकर के कूलर चलता है। इसलिए ये कुरान करीम कहां नाजिल हुआ है, मैं मिसाल से तकरीब फहिम के तौर पे मिसाल दे रहा हूं। ये कुरान कहां नाजिल हुआ है तो कुरान से पूछो, ए कुरान तू कहां नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देता है, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने ये कुरान अपने महबूब के सीने पे नाजिल फरमाया है। ये कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, उन्होंने महबूब के सीने पे कुरान नाजिल फरमाया है। कुरान जलाली है, महबूब का सीना जमाली है। जलाली कुरान मेरे आका के सीने पे नाजिल हुआ, मेरे आका ने जलाली कुरान को जमाली में तब्दील कर करके अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों को अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, दारुल उलूम गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। तो ये कुरान है, ये कुरान है। हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान में है, बस शर्त के पढ़ो। अल्लाह ने अपने महबूब पे सबसे पहली वही जो नाजिल फरमाई, तो उस वही में क्या सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था? क्या रोजे का हुक्म था? क्या हज व ज़कात का हुक्म था? फरमाए इक़रा, पढ़ो पढ़ो। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, 17। जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम की ताकत थी। सुभान अल्लाह। पढ़ो। खुलफाए राशिदीन के दौर तक न कोई मर्दों में कोई मर्द जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिला थी। इसलिए उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुए वो मुजाहिद पैदा हुए। आज बच्चा गोद में दूध पी रहा है, सामने सीरियल चल रहा है, सामने टीवी चल रही है, वही बच्चे हैं कि टिकटॉक पे नाचते हुए नजर आ रहे। गलियों से गुजरो, मुसलमानों के बच्चे, गैर मुस्लिमों की बस्ती से जाओ तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई रमी गेम खेल करके जुआ खेल रहा है उस पे। ये मुसलमानों के बच्चों का हाल है। फिर रोना रोया जाता है, हम सताए बहुत जा रहे हैं, परेशान बहुत हैं। क्या तालीम है हमारे पास में? क्या एजुकेशन है हमारे पास? क्या शिक्षा है हमारे पास? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। जब इल्म ही नहीं होगा तुम्हारे पास तो कौन तुम्हारा अदब करेगा? मैं देखता हूँ मेरे बुजुर्ग जब बैंक में जाते हैं ना, फार्म लेके कि तू भर दे, तू भर दे, इधर उधर फिरते हैं, वो सब धुतकारते चले जाते हैं, नहीं हमें वक्त नहीं, मेरे पास कलम नहीं है, अलग जाओ, मैं नहीं भर पाऊंगा। बहुत अफसोस होता है। जिस कौम के लिए आयत ही पहली ये आई थी कि पढ़ो, आज वही कौम तालीम से पीछे हो गई, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। गैरों ने तरीके अपना लिए। अगर तुम चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए तो अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। थोड़ी देर के लिए ये जहन से निकाल दो कि मेरा बच्चा 200 रुपए 300 रुपए कमा के लाता है, निकाल दो ये बात। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। ये पैगाम सादाते किराम का है महररा शरीफ के, कि आधी रोटी खा के गुजारा कर लो लेकिन बच्चों को जाहिल मत रखना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हो गए। ये मदरसा जहां से 5 हुफ्फाज़े किराम निकल करके इस्लाम का काम करेंगे, इस्लाम की नशरो इशाअत करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला इस मदरसे को इतना उरूज अता फरमाए, इतनी तरक्की अता फरमाए कि इमसाल 5 हुफ्फाज़े किराम हैं, आने वाले वक्त में 10 या 15 हाफिज़े कुरान यहाँ से फारिग होकर के जहाँ जाए वहाँ इस्लाम का काम करते नजर आए।
जहां जाए वहां इस्लाम की खिदमत करते नजर आए। ये कुरान है प्यारे मुसलमानों। कुरान की तालीम जिसके सीने में होती है, कुरान का इल्म जिसके सीने में होता है, वो दुनिया में भी मुमताज होता है और मरने के बाद तो उसका मकाम ही अलग होगा, उसकी शान ही अलग होगी। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि वक्त 1.5 घंटे से तकरीबन ऊपर होने जा रहा है। अल्लामा साहिब किबला की आमद होगी, आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान की तालीम को अपने सीने में बसा लो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान की तालीम को अपने सीने में बसाओ। अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, अपने घर वालों को कुरान की तालीम दो। क्यों ये मैं नहीं कहता, ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या पैगाम दिया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहली बात क्या आका ने फरमाई? अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलवाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उनको कार्टून वाली मूवी दिखाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत उस बच्चे के सीने में पैदा होगी जिसके बचपन से ही हाथ में कुरान दे दोगे। जब कुरान की तालीम उसके पास में होगी, जब कुरान की दौलत उसके पास में होगी, तो वो नबी का सच्चा आशिक होगा, वो नबी का सच्चा वफादार होगा। इसीलिए आका फरमाते हैं हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हक है, ये हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि वो अपनी औलाद को कुरान की तालीम, वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं। अगर कुरान की तालीम नहीं दी तो ये औलाद कयामत में, इमाम गजाली फरमाते अपने बाप को खींच के लाएगी, कहेगी मेरे मौला, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं। आज मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। इसलिए अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। किस्मत वाले हैं वो कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा, अपने बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में भेजा। बाअमल हाफिज कुरान है तो 10 ऐसे लोगों की कयामत में वो शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। खाना खिलाने वाले, बच्चों की मदद करने वाले, बच्चों से मोहब्बत करने वाले अपनी किस्मत पे नाज करें। अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब होगी। ठीक है, अब देखें हाफिज कुरान, एक हदीस बता दूं फिर अपनी जगह बैठ जाऊं, ये दस्तार बंदी का जलसा है ना। हाफिज कुरान क्या है? युकालो ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। मेरा रब कयामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएगा। किससे? हाफिज कुरान से फरमाएगा इकरा, कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल, और ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। यालमून तालमून वाला ने तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से अदा होता है? तजवीद के साथ पढ़। फ़इन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। हाफिज कुरान का मर्तबा, हाफिज कुरान की शान, जिनको गलियों में चल करके देख करके उनकी तौहीन करना, इनका मर्तबा तो कयामत में पता चलेगा। हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दूसरा दर्जा बुलंद पढ़ेगा, मालिक यौमिद्दीन तीसरा दर्जा बुलंद पढ़ेगा, अर्रहमानिर्रहीम चौथा दर्जा बुलंद पढ़ता जाएगा, दर्जों बुलंद होता जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा।
सुभान अल्लाह सुभान ये हुफाज किराम है, इनकी अजमत को नबी ने बुलंद फरमाया है, इनके रुतबे को नबी ने बुलंद फरमाया है, इनकी शान को नबी ने बुलंद फरमाया है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मदरसों के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से प्यार करो, क्योंकि ये नबी पैगाम दे रहे हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम सुबह इस हाल में करना कि या तो तुम आलिम बन जाओ, अगर तुम आलिम बन गए तो सुबह इस हाल में करना, अगर आलिम ना बन सके तो तालिबे इल्म बन जाना, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना, आलिम के बातों को सुनने वाले बन जाना, अगर तालिबे इल्म भी ना बन सके तो औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना। तीसरी बात आका फरमाते हैं, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना। चौथी बात आका ने फरमाई, औ मुहिब्बन, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। खामिस फतहलिक, पांचवा मत बन जाना वरना हिला को बर्बाद हो जाए। अल्लामा साहब की आमद हो चुकी है, मैं हजरत का ही इंतजार कर रहा था काफी देर से। अब आम तयम्मुम बर्खास्त के तहत अब मैं अपनी जगह लेने जा रहा हूं, तो देखो क्या फरमाया नबी ने, या तो आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, आका फरमाते अगर पांचवा बन गया इनकी बुराई करने वाला तो बर्बाद हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा। इसलिए अपने उलमा के करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। ये तुम्हें इस्लाम बताएंगे कि इस्लाम है क्या, ये तुम्हें पैगाम देंगे कि कुरान है क्या। कुरान से मोहब्बत करने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम था मैंने आपके सामने बयान किया। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान में गौर अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि हुफ्फाज़े किराम के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी, हुफ्फाज़े किराम के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से